फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम इस क्लास में बात करेंगे एक न्यू टॉपिक किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ एक न्यू टॉपिक है, बट दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ओहम्स लॉ। क्या है ये? ओहम्स लॉ की एक्सटेंशन है, ठीक है, फॉर कम्प्लेक्स सर्किट्स। जिस सर्किट में एक या एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो, सेल लगा हुआ हो, ठीक है, उस सर्किट में क्या अप्लाई होगा? किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है? तो ये ओहम्स लॉ ही, बट फॉर द कम्प्लेक्स सर्किट्स क्या है ये? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ इज ए नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक है, विच एक्सटेंडेड द ओहम्स लॉ फॉर कम्प्लेक्स सर्किट। कम्प्लेक्स सर्किट किसको बोलेंगे? जिस सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरीज रेजिस्टेंसेस लगे हों। समझ आई बात? क्लियर है? और किरचॉफ कोई नया टॉपिक नहीं है, समझ गए ना? हमें बस सीखना है कि ये लॉ क्या है, इन लॉज को सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कैसे हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करते हैं इन शॉर्ट वेज। समझ आया? सो किरचॉफ हैज टू लॉज। कितने लॉज हैं? टू लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ क्या है? कि टोटल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, है ना? पहले ना देखिए, छोटे से हम डायग्राम बना रहे हैं, इससे सबको समझ में आ जाएगा, इससे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है? ये हमारा एक सर्किट बना रहे हैं, देखिए, ठीक है, क्लियर है? छोटा सा हमने सर्किट बनाया, इसमें कोई भी हमने एक वोल्टेज मतलब बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस कोई भी ले लो, यहाँ पे 2 ओम ले लो, 3 ओम ले लो, ठीक है, बिकॉज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द किरचॉफ लॉस। ठीक है, सर्किट में करंट मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अभी हमने एक बैटरी लगाई है बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ। क्लियर? तो यहाँ से देखिए करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज करंट कितना जा रहा है? आई, ठीक है, और यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? 2 आर्म्स की तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होगा कि नहीं? बिकॉज यहाँ से करंट को कितने पाथ मिल रहे हैं? 2 पाथ, ठीक है। सो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे आएगा। इसमें करंट सपोज करिए I1, इसमें करंट सपोज कर लो I2। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया? ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज योर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन पॉइंट। मतलब वेयर थ्री और एटलीस्ट थ्री आर्म्स आर मीटिंग आर कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ए जंक्शन पॉइंट, दिस इज नॉट ए जंक्शन पॉइंट, दिस इज नॉट ए जंक्शन पॉइंट, बट दिस इज ए जंक्शन पॉइंट। समझ आया कुछ? देखो जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है। यहाँ से करंट जा रहा है I1, ये सीरीज में करंट कितना रहेगा? I1 ही रहेगा यहाँ पे। ऊपर से करंट कितना आ रहा है? I2, और यहाँ पे आके करंट वापस कितना चला जाएगा? I। ठीक है, इन सर्किट डायग्राम्स में एक चीज़ बड़ी ध्यान से इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको, कि जितना करंट बैटरी से आप ले रहे हो ना, उतना ही करंट बैटरी के पास वापस भी जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बैटरी से हमने कितना करंट लिया? I करंट, और I करंट ही बैटरी के पास सर्किट में घूम घूम के कहीं वापस I करंट आ रहा है। और समझ गए ना? अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो घर पे बाहर भी हमें पूरा ही आना है, अंदर भी पूरा ही आना है। समझ गए ना? कुछ छोड़ के नहीं आना बाहर, मतलब ये है। तो सर्किट की बैटरी से जो करंट निकला, उतना ही करंट वापस बैटरी के पास आ गया। और समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट में, आगे और सर्किट बनाएंगे कम्प्लेक्स सर्किट्स, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? करंट। किसको देख के? बैटरीज को देख के। समझ में आया? बैटरीज को देख के करंट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और बैटरी, जिस बैटरी से करंट जितना ले रहे हो, उसके पास उतना ही करंट वापस आना चाहिए। नाउ योर सर्किट डायग्राम इज ओके। क्लियर हो गया?
अब फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, जिस जंक्शन पॉइंट से, जंक्शन पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे 3 और मोर देन 3 आर्म्स सर्किट की मैच करती है, ठीक है, कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, जंक्शन पे जितना करंट किसी पॉइंट पे, जंक्शन के किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से जाएगा, मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। समझ गए ना। अब इसको देखो अलग से बना रहे हैं। यहाँ से मान लो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ पे मिलके यहाँ जा रहा है कितना, 5 एम्पियर। समझ गए ना। देखो जितना करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी आउट गोइंग करंट। और समझ गए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ करंट मान लो I1, ये करंट मान लो I3, ये करंट मान लो I2, ये करंट मान लो I4, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट पे देखो कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस I2, तब सो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। कैन आई राइट? Because total incoming current to junction point is equal to total outgoing current from the junction point। वो समझ गए, समझ आया ना, क्लियर हुआ आपको, सिंपल है ना, ठीक है। सो या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0, नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखिए आप, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू कितना हुआ, उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन I। समेशन I मीन्स टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0, बिकॉज जितना करंट आया उतना ही करंट चला गया, तो नेट करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0। सो वी कैन से द किरचॉफ लॉ इन दिस अनदर फॉर्म। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया। और हमने क्या किया, देखो इनकमिंग करंट, करंट की डायरेक्शन होती है ना, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, आउट गोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। देखो इनकमिंग करंट क्या लिया हमने, पॉजिटिव, आउट गोइंग करंट क्या लिया, नेगेटिव, सम ऑलवेज क्या होगा, 0। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें आप आराम से लिख सकते हो एट जंक्शन पॉइंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। इनको पॉइंट्स दे दो A B C D E F। अब देखिए B पॉइंट पे, एट पॉइंट B, यहाँ पे एट पॉइंट B पे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, फर्स्ट लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा किरचॉफ का, बिकॉज B इज ए जंक्शन पॉइंट एंड जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I, जा कितना रहा है, I1 प्लस I2, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। चाहे इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, वो एक ही बात है। फिर चाहे इसको ऐसे लिख लो, समेशन I इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। और समझ गए। सो सेम हम लिखते हैं एट पॉइंट E पे, एट पॉइंट E पे देखिए, E पे क्या हो रहा है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है भाई, I1 आ रहा है ना, ऊपर से कितना आ रहा है, I2। यहाँ पे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना गया, I, आया कितना, I1 प्लस I2 गया कितना, I, और रिवर्स हो गया ऊपर से नीचे का, बस। बैटरी के पास, बैटरी से कितना करंट लिया था, I, गया कितना, I। क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। इट कैन बी अप्लाइड इन दी क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, ये दोनों सर्किट में लगता है, क्लोज लूप में भी लगता है और ओपन सर्किट में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। समझ गए ना। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्किट में हमने सबसे पहले क्या करना है, जंक्शन पॉइंट ढूंढना है और वहाँ से किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पहले एक बार अप्लाई ज़रूर कर देना है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया।
ईजी है ना, ठीक है। एंड इस लॉ में साइंस क्या लग रही है, फिजिक्स क्या लग रही है इसमें, ये लॉ क्यों, किसके बेस्ड पे है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड पे है ना। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड पे है, ठीक है। समझ में आया अभी, क्योंकि बैटरी क्या सप्लाई करती है सर्किट को, चार्ज। टोटल आउटगोइंग चार्ज इज इक्वल टोटल इनकमिंग चार्ज। ओ ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। सो दिस लॉ इज बेस्ड, मतलब इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस लॉ को फॉलो करता है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट लॉ पे चलें। नेक्स्ट लॉ लिखो किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, देखो सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ क्या है, नेट चेंज इन दी पोटेंशियल, sum of all the change in potential is equal to 0. Sum of all the change in potential in circuit is 0, means summation of change in potential is equal to 0. ठीक है, समझ में आई। आपको पता है ना ये पोटेंशियल क्या है, पता है कि नहीं पता, डू यू नो दी EMF, है ना। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग्स। नेट चेंज इन द पोटेंशियल इज 0। ये क्या होता है आपको पता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं होता भाई, ठीक है, ठीक है। देखो सर्किट में अप्लाई करते हैं, समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने बताया ना आपको, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, आउट गोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अब हम सर्किट डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बनाते हैं। कम्प्लेक्स कैसे, अब इस सर्किट डायग्राम में आप क्या करो, एक बैटरी लगा रखी है ना हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे एक बैटरी और लगा दो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दो, एक बैटरी और लगा दी, और समझ गए ना। कम्प्लेक्स सर्किट किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बैटरीज लगी हों। अगर एक बैटरी है तो सिंपल V इज इक्वल टू आई आर है, तो ये भी देखो V इज इक्वल टू आई आर है, तो वही है ना, पर हमने क्या डाल दिया आगे, समेशन। समेशन मतलब मोर देन वन बैटरीज। अगर दो बैटरीज होगी तो भी समेशन लगाओगे ना, yes, तब लगाया बस, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, अब देखिए, ये बैटरी मान लो आप है आपकी सपोज 10 वोल्ट बैटरी, ये मान लो आपकी है कितनी 5 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इसको मान लो पॉइंट B C D E F, रेजिस्टेंस कोई भी ले लो आप, यहाँ पे 3 ओम ले लो, यहाँ पे 2 ओम ले लो, या इसको भी आप R1 ले लो, इसको आप R2 ले लो, जनरल सॉल्व करते हैं, ठीक है। E1 ले लो, इसको आप ले लो E2। E2 मतलब सेल का क्या है ये, EMF, ठीक है, समझ गए ना। अब सबसे पहले क्या बनाना है, हमने करंट की डायरेक्शंस बनानी है, पता है ना आपको, और ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कहीं से भी कहीं बनाओ, नो प्रॉब्लम, बट जिस बैटरी से जितना करंट ले रहे हो उसका उतना करंट वापस करना है, ठीक है। अब करंट हमें पता है ऑलवेज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। एक बैटरी से शुरू कर लो, एक सर्किट से शुरू कर लो, किसी से भी शुरू कर लो, नो इश्यू, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। और E1 E2 हम दोनों से देखो क्या कर देते हैं, पॉजिटिव टू
इसको हम करंट ले लो I1, कितना ले लिया I1, ठीक है। यहाँ से करंट कितना ले लो I2, पॉजिटिव टू, देखो दोनों करंट टूवर्ड, दोनों करंट कहाँ आ रहे हैं, जंक्शन के पास आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, यहाँ दोनों मिलेंगे और तीसरे पास कितना जाएगा I1 प्लस I2, मतलब इसको I3 लिख लो, बाद में वो लगा देंगे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और समझ गए क्या हुआ, I1 आया I2 आया, जंक्शन में मिले, दोनों मिलके कितना गया I3 चला गया। यहाँ से I3 आ रहा है, I3 से यहाँ कितना चला जाएगा I1, वहाँ चला जाएगा I2। बैटरी से कितना निकला था I2, चला कितना गया वापस I2, कितना आया था I1, वापस कितना जा रहा है I1। यहाँ पे क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ करंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स। और समझ गए, क्लियर हुआ। तो अभी देखिए एट पॉइंट बी लिखो या एट पॉइंट ई लिखो, दोनों जंक्शन पॉइंट है। सबसे पहले क्या लगा देना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा देना है। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, है या नहीं है? और क्लियर हो गया, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ठीक है। हमें करंट्स पता करने हैं, कितने कितने करंट्स है इसके, इसका कितना करंट है, इसका कितना करंट है, इसका कितना करंट है। देखो तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, करंट अलग अलग है, तो वैल्यूज भी करंट की अलग अलग होगी न्यूमेरिकल्स में जब आगे करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो आगे देखो ये होगा फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना सीखना है। दिस कि नेट चेंज इन पोटेंशियल इज 0, ठीक है। हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन E माइनस समेशन IR इज इक्वल टू 0, और ठीक है। EMF माइनस लॉस इन पोटेंशियल क्या होता है, नेट वोल्टेज नहीं होती, लास्ट क्लास में किया था, सेल पढ़ा था जब हमने। EMF माइनस मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस लॉस इन वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक ही बात है सारी ये, और ठीक है। पर हमने स्टेटमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना, अब हमने अप्लाई करना सीखना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब करंट्स की डायरेक्शन बना ली, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, अब किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना सीखना है। देखो किरचॉफ सेकंड लॉ ऑलवेज अप्लाइड इन क्लोज्ड लूप। कहाँ अप्लाई होता है, पहली बात ये क्लोज लूप में, हमेशा क्लोज लूप में अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसकी फिजिक्स बताएंगे बाद में कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बाद में बात करते हैं, पहले इसको अप्लाई करना सीख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोई भी सर्किट चूज कर लो, क्लोज लूप कितने बन रहे हैं, देखिए कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, कितने, 3 क्लोज लूप, ये क्लोज लूप, ये क्लोज लूप और एक बड़े वाला क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा। उनके नाम क्या है देखिए, चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, इट्स योर चॉइस, पर लूप मस्ट बी क्लोज। अगर आप ए से शुरू हुए हो ना, तो वापस कहाँ पे आना है, ए पे ही आना है, ठीक है। देखिए क्लोज्ड लूप पहले कौन सा सिलेक्ट करते हैं, क्लोज्ड, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे, अप्लाई करना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं, पहले हम ए से शुरू हो जाओ, A B E F ए से शुरू, ए पे ख़त्म, बन गया क्लोज लूप। और बन गया कि नहीं बन गया, मतलब ये वाला क्लोज लूप चूज किया हमने, किया ना, बस अभी इसी पे ध्यान देना है। तो ये वाला हमारे अब क्लोज लूप का पार्ट नहीं, ठीक है। अब ए से स्टार्ट हो जाओ, ए और बी के बीच में कुछ है, कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी है, चलो फिर बी से आ जाओ सी में, बी से सी। अब बी से सी देखिए करंट किस तरफ जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है ना, करंट नीचे जा रहा है ना। तो मैंने कल भी बताया था, ये क्या है आपका हाई, ये क्या है आपका, क्या है ये लो। हाई करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू दी लो पोटेंशियल, सो ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये आपका लो पोटेंशियल, मतलब बी हायर पोटेंशियल है, ई आपका लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद जब करंट यहाँ से निकलेगा तो थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, लॉस होगा, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो वो लॉस इन पोटेंशियल के कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहता है हाई, यहाँ पे क्या हो जाता है लो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल अपना क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है,
ओ समझ गए। सो पोटेंशियल यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, पर यहाँ पे पोटेंशियल तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कैसे बनेगा, आई आर की प्रोडक्ट से, आई आर की प्रोडक्ट से। आई आर क्या होता है, पोटेंशियल ही तो है, ठीक है। सो आई आर जब प्रोडक्ट कर, हाई टू लो मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है ना, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या लेना है उसको, माइनस आई थ्री। करंट कितना है देखो, आई थ्री, रेजिस्टेंस कितना है, आर टू। प्रोडक्ट लिखी है हमने आई आर ओनली। करंट की नेमिंग हमने पहले दी है, सर्किट डायग्राम हमारे पास पहले से मौजूद है क्वेश्चन में, और ठीक है। करंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हेल्प से, फिर उसके बाद किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाया, लूप सेलेक्ट किया, लूप में करंट कौन सा है, आई थ्री, रेजिस्टेंस कौन सा है, आर टू। हमें तो प्रोडक्ट करनी है आई आर की, हमें तो पोटेंशियल फाइंड करना है बस, और ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ आने, यहाँ से यहाँ आने तक कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, और ये चेंज होने का मतलब पोटेंशियल लॉस हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, लॉस हुआ तो नेगेटिव लिया। और समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर ना। चलो अब यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए, यहाँ से हमने ई तक आ गए। देखो ए बी ई, ई से एफ में कुछ है नहीं, एफ से फिर कहाँ जाना है, ए की तरफ जाना है ना, तभी क्लोज लूप होगा। जब एफ की ए तरफ, एफ से ए जा रहे तो रास्ते में क्या आ रही है, एक बैटरी आ रही है, और बैटरी का माइनस साइन क्या शो करता है, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव क्या शो करता है, हाई पोटेंशियल। सो वी आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई। सो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस पॉइंट, ए पॉइंट का पोटेंशियल एफ पॉइंट के पोटेंशियल से क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये है, समझ गए ना आप। तो यहाँ से माइनस से पॉजिटिव जा रहा है तो पोटेंशियल इज गोइंग अप। सो क्या यूज़ करोगे हम, साइन पॉजिटिव। जो प्लस माइनस बात हो रही है वो हाई लो से हो रही है, और ये किरचॉफ लॉ के साइन कन्वेंशंस हैं। क्या है ये, साइन कन्वेंशंस, ठीक है। समझ गए भाई। तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, E2 है ना, E2 देखो, E2 पोटेंशियल है, EMF। तो यहाँ पे क्या होगा, E2, ए पे वापस आ गए, इज इक्वल टू 0। नेट चेंज इन पोटेंशियल इन ए सर्किट इज ऑलवेज 0। हो गया अपने, और ठीक है, क्लियर हुआ। ये बन गया क्लोज लूप की इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट की दूसरी इक्वेशन बन गई है ना। अब क्लोज लूप कौन सा लेते हैं हम, बोलो, बी सी डी ई बी, बी से बी तक, बी से बी तक, ओ ठीक है भाई। तब जब देखिए, चलो फिर आगे, अब बी से सी में कुछ है, नथिंग, सी से डी में कुछ है, यस, बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है। आप सी से डी जा रहे हो तो सी से डी मतलब बैटरी, देखिए पहले बैटरी हाई से लो, तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस E1 आएगा, और ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए कहाँ, रेजिस्टेंस के पास, पर करंट कैसे जा रहा है, देखिए करंट की तरफ बहुत ध्यान देने, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है मतलब हाई से लो जा रहा है, पर हम कैसे जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। करंट कितना है, I2 R1। समझ में आया, और ठीक है। मतलब बस हमें ये ध्यान देना, अगर आप करंट की डायरेक्शन में देखिए B2E आ रहे थे पहले इस सर्किट में, देखिए B2E, सो B2E आने का मतलब हम करंट की डायरेक्शन में सेम जा रहे थे ना, तो उसको क्या चूज करना है, नेगेटिव। अगर आप करंट की डायरेक्शन में ऑपोजिट, हमारा सर्किट कौन सा है, BCDEB, हमें जाना है C से D की तरफ, करंट आ रहा है D to C, तो ऑपोजिट को क्या लेना है, पॉजिटिव, ऐसे याद रख लो आप, और ठीक है। क्योंकि करंट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, करंट तो हाई से लो जा रहा है, बट हमारा क्लोज लूप कौन सा है, हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, हम आ रहे हैं लो से हाई, तो हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, करंट कौन सा है यहाँ पे, इसमें करंट कौन सा है भाई, I2, करंट कौन सा है, I2, रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है,
R1। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? आगे चलो, फिर आगे जब जाओगे D to E कुछ है नथिंग, E से B तक जाना है ना, वापस जाना है ना। अगेन हम क्या जा रहे हैं, अब हम ऑपोजिट जा रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना आएगा, I3 R2 इज इक्वल टू 0। डन? क्लियर हो गया? चलो एक क्लोज सर्किट और भी है, कौन सा है वो, क्लोज लूप A B C D E F A। जब ऐसे हम जा रहे हैं, बड़ा लूप है जो है ना A B C D, तो बीच वाला पार्ट का कोई रोल है नहीं ना, बस है नहीं, उसको इसको अब कंसीडर नहीं करना। ठीक है, A से B कुछ नहीं, B से C कुछ नहीं, C से D कुछ है, ऐसा है ना। तो वोल्टेज EMF क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई टू लो, तो क्या आएगा ये माइनस E1, ऑपोजिट जा रहे हो प्लस I2 R1। आगे चलो D से E, अब E से कहाँ जाना है, F, F से A, लो टू हाई प्लस E2, बस खत्म, इज इक्वल टू 0। और बन गई कि नहीं बन गई, खत्म। ठीक है, ये इक्वेशंस बनानी सीखनी है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाना सीखना है। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट सर्किट, कम्प्लेक्स टू चार बैटरीज भी लगा देना तो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई भी एक बैटरी सिलेक्ट करनी है, बड़ी बैटरी सिलेक्ट कर लिया करो हमेशा, कौन सी, बड़ी बैटरी, उससे करंट निकाल दो, फिला दो करंट को, वापस कितना लेके आना है, जितना निकाला है। और समझ के बात क्लियर हुआ? तो ये चार इक्वेशन बन गई। अब आपको सर क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस दे सकते हैं, कह देंगे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हैं ना। E1 E2 की वैल्यू भी दे देंगे, यूज़ करो सर्किट में, कितनी, बस आगे सारा मैथ है, सारा आगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स का काम खत्म। आपको यहाँ से कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, कुछ वैल्यूज़ क्या करनी होंगी, फाइंड। सो मैथ बन गया XYZ वाला, सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ करंट्स, रेजिस्टेंसेस, EMF, कुछ भी आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर हुआ भाई? कुछ कुछ समझ में आया? प्रॉब्लम्स करेंगे आगे और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये लॉ की पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, फर्स्ट लॉ में कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ पे लॉ ऑफ बैटरी आ गई, बैटरी मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। ठीक है, समझ गए ना। ए से जाके हर सर्किट क्या है, क्लोज लूप, और क्लोज लूप है ना, तो क्लोज लूप यहाँ से शुरू हुए यहाँ पे वापस आए। किसी भी सर्किट देख लो, कहीं से भी कहीं तक शुरू कर लो, नो इशू। हम जरूरी नहीं है भी ऐसी सर्किट लेने हैं, आप ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आना है। फिर एक पॉइंट का पोटेंशियल तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0। और ए से चल के ए पे वापस आ गए, ए का पोटेंशियल मान लो 2 है, घूम के कहाँ आ गए, ए पे, उसका पोटेंशियल भी अगेन 2 ही है, 2 - 2 कितना होगा, 0। दैट इज वाई नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। कहीं भी घूम के आ जाओ, पहली बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है भाई, बोलो yes, चलो अब ये कौन से लॉ कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू, कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, बिकॉज नेट पोटेंशियल सर्किट का चेंज नहीं हो रहा, यही आपकी स्टेटमेंट है किरचॉफ लॉ की। ठीक है, और कहाँ से आया ये, कहाँ से प्रूव हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू अप्लाइड वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब आपका ये पोटेंशियल ही 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो गया, तो एनर्जी भी चेंज कितनी हुई, तो एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फॉर ए पर्टिकुलर सर्किट, पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप, एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
because there is no change in potential, because circuit is closed, that is why no change in potential. so potential difference आपका जीरो है, तो वर्क डन भी कितना हो गया आपका, जीरो हो गया. तो वर्क डन जीरो हो गया. एनर्जी, वर्क डन मीन्स एनर्जी, एनर्जी भी जीरो हो गई. तो एनर्जी चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, जीरो. दैट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और समझ में आया? तो फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, कहाँ पहुँच गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में. कहाँ थे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. और समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक करना है, इसको पीछे वाले भूल जाओ भूल जाओ, नहीं नहीं नहीं, ये चलेगा नहीं. समझ गए ना मेरी बात. और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान है ना. ठीक है, आगे की क्लास में हम और किरचॉफ्स लॉ के ऊपर सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्किट लेंगे, इसको अप्लाई करना सीखना है. और ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ अभी? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे? वेरी गुड, शाबाश, गुड लक, थैंक यू.